बिसाइड एंड बिसाइड्स। वैसे तो पढ़ने में आप देख पा रहे होंगे बड़ा छोटा सा फर्क दिखाई दे रहा होगा। क्या फर्क है? एस लगने का। ये एस सिंगुलर प्लूरल बनाने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। यस, सही सुना, ये दो प्रेपोजिशन है, लाइफ में रोज काम आती हैं, डेली की बातें इनसे बोली जा सकती हैं। बस पूछिए अपने आप से कि क्या आप इनको बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। नहीं जानते तो मेरी आने वाली इस क्लास को सुन लीजिए, ये दोनों वर्ड क्लियर होंगे। और इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले वर्ड के साथ शुरू करता हूं, बिसाइड और बिसाइड्स। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। यहां पर ये मैं खड़ा हूं और मेरी बगल में यहां पर, मेरे जस्ट बगल में यहां पर मेरी पत्नी खड़ी है। तो देखो, एक मैं हूं और मेरे बगल में मेरी पत्नी है। और एग्जांपल देखिए, ये मेरा मकान है और इस मकान के बगल में यहां पर एक बैंक है। तो देख करके देखो, मकान के बगल में बैंक है, या मैं कह दूं बैंक के बगल में मेरा मकान है। तो ये बगल का मतलब क्या है? बगल का मतलब राइट और लेफ्ट से है बच्चों। और जब चीजों को हम किसी के राइट या किसी के लेफ्ट में दिखाते हैं तो दिखाने के लिए एक सटीक प्रेपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? बिसाइड। यस बेटा, बिसाइड का प्रयोग हम किसी की बगल में दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने कैसे बोला, आई एम, मैं खड़ा हूं, स्टैंडिंग, सॉरी स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। और कहां खड़ा हूं बेटा? मैं अपनी पत्नी के बगल में खड़ा हूं। तो मैं कम से कम यहां पर बिसाइड्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बगल की सेंस एस वाला बिसाइड्स नहीं होता बल्कि बिसाइड होता है बेटा। तो मुझे कहना चाहिए आई एम स्टैंडिंग बिसाइड माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के बगल में खड़ा हूं। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए बेटा, बिसाइड्स को लेके एक सेंटेंस चेक करना। ये वाला इंग्लिश आप लिखें बेटा कि मेरे घर के बगल में एक बैंक है, ये आप मुझे इंग्लिश में लिख कर बताएंगे। मैं नेक्स्ट बात बताता हूं कि बिसाइड्स क्या होता है बच्चों। इस बिसाइड्स का मतलब होता है के, मतलब से अतिरिक्त, के अलावा, और क्या, एक्स्ट्रा। सुन के अजीब लग रहा होगा, चलो चेक करके देखिए। एक सेंटेंस देखते हैं। ये अमित नाम से एक व्यक्ति है, अभी पढ़ाई में कुछ कर रहा है। बच्चों जब पढ़ाई में हम कुछ करते हैं तो परस्यू वर्ड से बता सकते हैं। कर रहा है तो परसुइंग। अमित पढ़ रहा है कुछ पढ़ाई में तो अमित इज परसुइंग। क्या कर रहा है? अपनी एमबीए कर रहा है, हिज एमबीए। यहां तक का सेंटेंस कहता है कि अमित अपनी एमबीए कर रहा है। अच्छा, केवल एमबीए नहीं कर रहा, एमबीए के अलावा जॉब भी कर रहा है। तो देखो मैंने क्या कहा कि अतिरिक्त, के अलावा, से अलग क्या, तो वो अलग से क्या कर रहा है? अपनी एक जॉब भी कर रहा है। फिर पॉइंट आता है कि बिसाइड सोचें या बिसाइड सोचें। अभी तो मैंने कहा था कि जब बिसाइड्स लगाने का मन करे तो वहां पे ये सेंस होनी चाहिए के अलावा, हिज जॉब, हिज जॉब। तो बिसाइड्स जब आप सोचें बच्चों तो आप देखें हमेशा वहां पर एक बात कि अतिरिक्त होना चाहिए। जैसे जॉब के अलावा क्या? एमबीए चल रही है तो जॉब तो है, अलग से एमबीए भी। तो ऐसी सेंस को बच्चों हम बिसाइड्स कहते हैं, बिसाइड नहीं। अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं और इस सेंटेंस के अंदर मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। इस सेंटेंस को आप ठीक करके लिखना पूरा पूरा। चलिए सेंटेंस बोर्ड पे लिख देते हैं। बेटा देखिए क्या लिखा है। द बॉय हु इज सिटिंग। मैं चेंज करता हूं बेटा दोबारा से। द बॉय who is sitting beside या besides my father is doing a job besides his own business। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में मैंने दो ऑप्शंस आपको दिए सोचने के लिए। अब आपको इतना सा करना है कि इन पूरे सेंटेंस में दो दो ऑप्शन जो मैंने यहां पर दिए हैं इनको अच्छे से रिव्यू कीजिए, सेंटेंस के साथ समझिए और कमेंट बॉक्स में सेंटेंस को ठीक करके लिखिए। इतना ही आपको करना है। उम्मीद करता हूं बिसाइड और बिसाइड्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे बच्चों बिसाइड और बिसाइड्स नहीं, इसके अलावा और भी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो इसी तरीके से पेयर में आती हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आप ऐसी प्रेपोजिशन की और भी क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुद सीखा है, दूसरों को भी सीखने का मौका देना। बस इतना ही कहना चाहूंगा अंत में। तो आज की क्लास में आपने बहुत अच्छा सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।